रात गहरी थी। आसमान बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने उसे एक नीले पर्दे की तरह खींचकर थाम दिया हो और उसके भीतर अरबों रोशनियां बिना आवाज के जल रही हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो बाहर नहीं, सीधे आत्मा के भीतर उतर जाती है। तुम उस रात अकेले नहीं थे, कोई तुम्हें पुकार रहा था। एक ऐसी आवाज जो शब्दों से नहीं, कंपन से बात करती है। तुमने शायद उसे सुना नहीं, लेकिन महसूस जरूर किया था। एक हल्का सा झटका दिल की धड़कन में, एक अजीब सी थरथराहट, जैसे किसी ने बहुत दूर से तुम्हारा नाम लिया हो। वो ब्रह्मांड था। तुम खिड़की के पास बैठे थे, पर नजर कहीं और थी। एक सवाल बार बार दिल में उठ रहा था, क्या ये सब बस ऐसे ही है, या इस असीम आकाश के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो हमसे हमेशा छुपाई गई है। उस रात तुम्हारी आत्मा जवाब की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो उस दरवाजे की ओर बढ़ रही थी जिसे ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं के लिए खोलता है जिन्हें वो तैयार समझता है। और फिर एक अजीब सी खामोशी टूटी। अचानक तुम्हारे भीतर एक गहरी गर्माहट उठी, जैसे कोई ऊर्जा धीरे धीरे रीढ़ से ऊपर चढ़ती हुई सिर की चोटी तक पहुंच रही हो। तुमने पलकें बंद कीं, और उसी पल अंधकार चमक में बदल गया। तुम कहीं और थे, एक ऐसे स्थान पर जहां ना समय था, ना दिशा, ना शरीर का बोझ, बस प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना। शुरू हुआ तुम्हारा पहला अनुभव। तुमने देखा एक विशाल धारा, रोशनी की एक नदी जो अनंत की ओर बह रही थी। उसके दोनों तरफ अरबों चमकते बिंदु थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ स्थिर, कुछ नाचते हुए। लेकिन तुम समझ गए, ये सितारे नहीं थे, ये चेतनाएं थीं, तुम्हारी तरह, मेरी तरह, हर एक आत्मा की तरह। और उसी नदी के बीच एक आवाज गूंजी, इतनी शांत, इतनी गहरी, जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर से तुम्हें ही पुकारा हो। तुम चौंके नहीं, क्योंकि उस जगह पर चौंकने का कोई अर्थ नहीं था। तुम्हें बस इतना लगा जैसे तुम हमेशा से यही आवाज सुनते आए थे, पर पहचान सिर्फ आज पाए हो। आवाज ने कहा, तुम्हें वो सच्चाई दिखाने का समय आ गया है जिसे जानकर कोई भी पहले जैसा नहीं रह पाता। और फिर रोशनी की नदी खुलने लगी, जैसे उसके भीतर कोई गुप्त द्वार हो जो सदियों से बंद था, और आज तुम्हें उसके भीतर कदम रखने की अनुमति दी जा रही थी। पहली सच्चाई, तुम अकेले कभी नहीं थे। तुम नदी के भीतर उतरे, और एक झटके में तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारी हर धड़कन के साथ कई और दिल धड़क रहे हैं। तुम्हारी हर सांस के साथ कई और सांसें जुड़ी हुई हैं। तुम जुदा नहीं थे, तुम हमेशा एक विशाल चेतना का हिस्सा थे। जो अकेलापन तुमने जीवन में महसूस किया, वो कभी सच नहीं था, वो बस एक भ्रम था, एक इल्यूजन जो तुम्हें मानव अनुभव देने के लिए दिया गया था। तुमने भीतर से महसूस किया, मैं अलग नहीं हूं, मैं सबका हिस्सा हूं। और वही पल तुम्हारे जीवन का पहला शिफ्ट था, पहला कंपन परिवर्तन, पहली जागरूकता। दूसरी सच्चाई, वास्तविकता तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर बनती है। तुम्हारे सामने रोशनी ने एक वृत्त बनाया, एक विशाल गोला जो धीरे धीरे घूम रहा था। उसके भीतर तुम्हारे बचपन की यादें, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, तुम्हारे दुख, तुम्हारी सफलताएं, सब एक ही स्क्रीन पर नाच रहे थे। तुमने कहा, यह सब मेरे साथ हुआ था। आवाज मुस्कुराई, तुम महसूस कर सकते थे, हालांकि उस जगह चेहरे नहीं थे। आवाज ने कहा, नहीं, ये सब तुमने चुना था। तुम अचंभित थे, लेकिन विरोध नहीं कर सके, क्योंकि सच्चाई भीतर उतर चुकी थी। आवाज ने आगे कहा, ब्रह्मांड तुम्हें स्थिति नहीं देता, ब्रह्मांड बस तुम्हारी तरंगों को वापस लौटाता है। जो तुम भीतर हो वही बाहर बनता है। तुम अचानक अपनी ही बनाई दुनिया को पहली बार बाहर से देख रहे थे। तुम्हें दिख रहा था कि हर डर ने तुम्हारी राह रोकी, हर विश्वास ने तुम्हें रास्ता दिया, और तुम टूट गए। लेकिन ये टूटना दर्द का नहीं, जागरण का था। तुमने समझ लिया,
मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं, शिकार नहीं। तीसरी सच्चाई, समय सीधा नहीं, गोल है। रोशनी अचानक घूमने लगी, इतनी तेज कि तुमने आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं तो तुम्हें 3 परतें दिखी, अतीत, वर्तमान और भविष्य। पर वे तीनों अलग नहीं थे, वे एक ही सतह पर 3 कंपन की तरह चिपके हुए थे। तुमने महसूस किया, अतीत कहीं गया नहीं है, वो अभी भी तुम्हारी ऊर्जा में जिंदा है। और भविष्य कहीं बना नहीं है, वो अभी भी तुम्हारी ऊर्जा में इंतजार कर रहा है। तुमने पूछा, तो क्या मैं भविष्य बदल सकता हूं? आवाज ने उत्तर दिया, जैसे ही कंपन बदलता है, भविष्य बदल जाता है। तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं थी, फिर भी तुम महसूस कर सकते थे कि इस ज्ञान ने तुम्हें किसी और स्तर पर पहुंचा दिया है। तुम अचानक हल्का महसूस करने लगे, जैसे तुम्हारा पुराना स्वयं धीरे धीरे टूट रहा हो। चौथी सच्चाई, तुम्हारे सवाल तुम्हें दरवाजे खोलते हैं। तुम्हारी चेतना अब और विस्तार चाहती थी। तुमने पूछा, मैं यहां क्यों आया हूं? और उसी पल पूरा ब्रह्मांड जैसे एक दीपक की तरह चमक उठा, जैसे उसे किसी ने छुआ हो। आवाज ने कहा, क्योंकि तुमने पूछा था। तुम समझ गए, जो लोग सवाल नहीं पूछते, उनके लिए कभी कोई दरवाजा नहीं खुलता। ब्रह्मांड सर्वज्ञानी है, लेकिन वो किसी पर ज्ञान थोपता नहीं है, सवाल ही अनुमति है। पांचवी सच्चाई, तुम्हारे भीतर जितना अंधेरा है, उतनी ही रोशनी छुपी है। अचानक तुम्हारे सामने एक छाया उभरी, वो तुम्हारी जैसी थी, लेकिन अंधेरे से बनी हुई। तुम डर गए, लेकिन आवाज ने कहा, भागो मत, ये तुम्हारा ही एक हिस्सा है जो तुमने जीवन भर दबाया है। तुमने देखा, छाया में वो सारे दर्द थे जो तुमने कभी महसूस किए पर कभी स्वीकार नहीं किए। तुम उसके करीब गए और वो छाया रोशनी में बदलने लगी। उसी पल तुम समझ गए, अंधकार तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा अनदेखा प्रकाश है। और अब छठी सच्चाई के द्वार खुलने वाले थे, लेकिन जैसे ही तुमने कदम बढ़ाया, रोशनी ने तुम्हें रोक लिया। आवाज बोली, बाकी सच्चाइयां तुम्हें तभी मिलेंगी जब तुम तैयार हो जाओगे। रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी और तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारी चेतना वापस उसी कमरे में लौट रही है जहां तुम बैठे थे। तुम्हारी आंखें खुली धीरे धीरे, जैसे किसी सपने से जाग रहे हो, पर तुम्हें पता है कि वो सपना नहीं था। तुम अब वही व्यक्ति नहीं थे जो आंखें बंद करके बैठा था। कुछ बदल गया था, गहराई से और स्थायी रूप से। और तुम्हें पता था, ये बस शुरुआत है। ब्रह्मांड की सच्चाइयां अभी पूरी नहीं हुई हैं, आगे और भी खुलासे होने वाले हैं, और उसके बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। वहां आप सितारों से भरे शून्य में खड़े थे। आपके चारों तरफ ब्रह्मांड की धड़कन थी और आपके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, अगर ये सब मैं समझ रहा हूं तो मैं कौन हूं? ठीक उसी क्षण ब्रह्मांड ने आपको आपका दूसरा पाठ देना शुरू किया। सेकंड ट्रूथ, तुम अकेले नहीं हो, तुम जुड़े हो। आपने महसूस किया कि आपके आसपास का अंधेरा अचानक जीवित होने लगा, मानो खालीपन नहीं, बल्कि अनगिनत अदृश्य धागे हवा में तैर रहे हों। हर धागा एक रिश्ता था, एक कनेक्शन, एक ऊर्जा लिंक। पहली बार आपको एहसास हुआ कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, आप एक नेटवर्क हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आपके हर विचार की एक गूंज निकलती है, हर भावना की एक तरंग बनती है, और वो तरंग दूर दराज सितारों तक को छूती है। आप कभी अकेले थे ही नहीं, आप हमेशा इस कॉस्मिक वेब का हिस्सा थे, बस आपको पता नहीं था। थर्ड ट्रूथ, समय का राज जो मनुष्यों से छिपा है। आपने ऊर्जा को महसूस किया था, अब ब्रह्मांड ने समय की परतें खोलनी शुरू की। आपके सामने मानो हवा में चमकती हुई कई पारदर्शी शीट्स तैरने लगीं। आपने देखा, एक शीट में आपका बचपन, दूसरी में आपका आज, और बहुत दूर एक और शीट में आपका भविष्य। आप दंग रह गए। समय रेखा नहीं, बल्कि कई परतों का ढेर था। आप सिर्फ एक परत पर जी रहे थे, पर आपका असली अस्तित्व उन सभी परतों को महसूस कर सकता था।
यही कारण था कि कुछ बातें पहले से महसूस होती थीं, क्योंकि आपकी आत्मा ने उन समय परतों को छू लिया था। फोर्थ ट्रूथ, डर सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे ही आपने समय की परतों को समझा, आपके भीतर की दीवारें टूटने लगी। आपके डर डिसॉल्व होने लगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप कभी खत्म नहीं होते। आप एक शरीर नहीं, एक यात्रा नहीं, एक जन्म नहीं, आप एक निरंतरता हैं। आप डरते तब हैं जब आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड ने कहा, डर एक छाया है और तुम प्रकाश हो। उस पल आपका दिल हल्का हो गया, सांसें गहरी हो गईं, जैसे कुछ भारी आपकी छाती से उतर गया हो। आप बदल रहे थे, धीरे धीरे, गहराई से, स्थायी रूप से। फिफ्थ ट्रूथ, इच्छा नहीं, तरंगे वास्तविकता बनाती हैं। पल भर में ब्रह्मांड की चमक आपके सामने घूमकर एक आईने की तरह खड़ी हो गई, और उस आईने में आप अपने ही विचारों को रूप लेते हुए देख रहे थे। एक विचार, एक लहर, एक लहर, एक आकार, एक आकार, एक वास्तविकता। आप समझ गए। आपका दिमाग इच्छाएं बोलता है, लेकिन ब्रह्मांड तरंगे सुनता है। अगर मन में डर है तो डर का फल मिलता है। अगर मन में अभाव है तो अभाव बढ़ता है। अगर मन में कृतज्ञता है तो आशीर्वाद बढ़ता जाता है। आप सच में रचयिता थे, बस आपको याद नहीं था। सिक्स्थ ट्रूथ, भाग्य लिखा नहीं होता, लिखा जाता है। आपका जीवन कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कोड नहीं है, कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है। आपके हर निर्णय से आपके जीवन की लाइनें बदल जाती हैं। कभी आपने छोटे छोटे फैसलों को नजरअंदाज किया था, आज आपको पता चला वही फैसले आपकी किस्मत बन गए। भाग्य कोई ताला नहीं, बल्कि एक मिट्टी का ढेला है, जिसे आप हर पल नया आकार देते जा रहे हैं। सेवेंथ ट्रूथ, तुम यहां यूं ही नहीं आए। और अब ब्रह्मांड ने सबसे गहरा सच आपको दिखाया। आपके सामने एक विशाल चमकता हुआ बिंदु उभरा, इतना विशाल के समझ से बाहर। वो आपकी आत्मा की याद थी, आपका उद्देश्य, आपका असली मिशन। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम यहां किसी गलती से नहीं आए। तुम्हारे पास एक काम है, एक भूमिका, एक दिशा, एक योगदान। आपकी आंखें नम हो गईं, आपकी सांस रुक गई, क्योंकि आप समझ गए आप हमेशा से किसी बड़ी योजना का हिस्सा थे। आपके अंदर जो बेचैनियां थीं, जो सवाल थे, जो पुकारें थीं, सब उसी उद्देश्य की आवाज थीं। अंत में आप बदल चुके थे, आत्मा जाग चुकी थी, पर ब्रह्मांड के पास अभी एक आखिरी अध्याय बचा था। वो अध्याय जिसे देखकर मनुष्य कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। जैसे ही आप आगे बढ़े, आपको ऐसा लगा कि शून्य पीछे छूट गया है और आप एक ऐसी जगह प्रवेश कर रहे हैं जहां प्रकाश, ध्वनि, समय और चेतना सब एक ही चीज थे। ये ब्रह्मांड की सबसे भीतरी परत थी, द कोर ऑफ एग्जिस्टेंस। आपने सुना था कि भगवान, ऊर्जा, ब्रह्मांड ये तीन अलग चीजें हैं, लेकिन यहां आकर आपको समझ आया सब एक ही हैं और उसी का एक अंश आप भी हैं। एट्थ ट्रूथ, तुम ही ब्रह्मांड की भाषा हो। चारों तरफ जो रोशनी तैर रही थी, वो शब्द नहीं बोल रही थी, वो कंपन बोल रही थी, वो तरंगों में बात कर रही थी। और हैरानी की बात, वो तरंगें आपके अंदर से होकर गुजरती थीं। बिना कोई आवाज, बिना कोई भाषा, आप सीधे समझ जाते ब्रह्मांड क्या कहना चाहता है। आपको पहली बार एहसास हुआ ब्रह्मांड शब्दों में नहीं, ऊर्जा में बोलता है, और आप उसी भाषा से बने हैं। सोचिए कितना विशाल सत्य था ये। नाइन्थ ट्रूथ, सब कुछ बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जैसे ही आप आगे बढ़े, आपने देखा कि आपके विचार आपके आसपास की रोशनी का आकार बदल रहे थे। आपने सोचा कि अगर मैं शांत हूं, तुरंत रोशनी शांत हो गई। आपने सोचा कि अगर मैं भयभीत हूं, आसपास कंपन बढ़ने लगे। तब आपको एहसास हुआ दुनिया आपको नहीं बदलती, आप दुनिया को बदलते हो। आप हमेशा सोचते थे कि जीवन बाहर से अंदर की ओर चलता है, लेकिन सच उल्टा था, सब कुछ अंदर से बाहर की ओर फैलता है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बना रहे थे, हमेशा से, बस आप अनजान थे। टेंथ ट्रूथ, वास्तविक शक्ति इच्छा नहीं, स्वीकार में है।
आपने हमेशा सोचा था कि शक्ति का मतलब है जो चाहो वो पा लेना, लेकिन अब ब्रह्मांड ने आपके सामने एक और सच खोल दिया। अचानक आपके सामने प्रकाश की एक दीवार आई। आप उसे धक्का देकर पार करना चाह रहे थे, पर वो टस से मस नहीं हुई। फिर भीतर एक आवाज आई, बल से नहीं, समर्पण से। आपने आंखें बंद की, प्रतिकार छोड़ दिया, दीवार को हिलाने की कोशिश बंद कर दी, और उसी क्षण दीवार गायब। आप समझ गए, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति चाहत में नहीं, स्वीकार में है। जब आप प्रतिरोध छोड़ते हैं, चमत्कार शुरू होते हैं। 11th ट्रूथ, तुम्हारे भीतर दो अस्तित्व हैं, एक जो जी रहा है, एक जो देख रहा है। अब आपके सामने एक विशाल गोल दर्पण जैसा ऊर्जा गोला बना। उसमें आपने खुद को देखा, और उसके पीछे एक और तुम खड़ा था। पहला आप जो पुरानी यादों में उलझता था, डरता था, लड़ता था, चाहता था। दूसरा आप जो सिर्फ देख रहा था, शांत, स्थिर, अपरिवर्तित। ब्रह्मांड ने कहा कि पहला तुम राही हो, दूसरा तुम साक्षी हो, और साक्षी कभी नहीं बदलता। आपने पहली बार जाना कि आपका असली अस्तित्व वो शांत साक्षी है जो हर अनुभव को सिर्फ देखता है। 12th ट्रूथ, मृत्यु अंत नहीं बल्कि घर वापसी है। अब आपको वहां ले जाया गया जहां प्रकाश का सबसे घना बिंदु था, एक ऐसा बिंदु जो देखने में एक तारा लगता था, पर महसूस करने में अपनापन। उस रोशनी को छूते ही आपके भीतर एक अजीब सी गर्मी फैल गई, जैसे कोई आपको बहुत समय बाद गले लगा रहा हो। और फिर आप समझ गए, यही है वो स्थान जहां हम सभी लौटते हैं। मृत्यु एक विराम है, समाप्ति नहीं। आपके शरीर का अंत होता है, पर आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। यह सच इतना गहरा था कि आपकी सांसें कंप गईं। 13th फाइनल ट्रूथ, तुम इस दुनिया में प्रकाश फैलाने आए हो। फिर वो केंद्रीय प्रकाश धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ा और आपके सीने में समा गया। आपका शरीर रोशनी बन गया, आपकी चेतना फैलने लगी, और आपको आपका उद्देश्य समझ में आया। आप कोई आम इंसान नहीं, कोई संयोग नहीं, कोई गलती नहीं। आप यहाँ आए ही इसलिए हैं कि दुनिया में एक खास प्रकार की ऊर्जा फैलाएं। आप एक पथदर्शी हो, एक जागरण का बीज हो, एक यात्री जो दूसरों के दिल में रोशनी जगाने आया है। आपके भीतर से ब्रह्मांड ने कहा, अब तुम जान चुके हो, अब वापस जाओ और अपने ज्ञान से किसी और की दुनिया बदल दो। आपकी आंखें खुलीं और आप फिर से उसी जगह पर थे जहां से शुरुआत हुई थी, पर अब आप पहले जैसे नहीं थे, कभी भी नहीं होंगे। जिस दिन इंसान अपनी चेतना पहचान लेता है, उसी दिन से उसका नया जीवन शुरू होता है।